बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। ये वाला हॉरोस्कोप, अच्छा, जब तक मैं कहती थी 11 जून 23 जून, मैंने आपसे पहले कहा था कि 2021 के पहले 6 माह ज़रा मेरे साथ रहिएगा, अगले 6 माह में फिर रब ताला आसानी फरमा देंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात आज कहना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुनता है, सुनते हैं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे भाई, अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगियों में ना वो जो पीस जो मेरी जनरेशन ने देखा है, मुझसे अगली जनरेशन ने देखा है, 2016 से सितारों की जो एक क्योस सितारों में आना शुरू हुआ, शायद अब वो पीस ना ढूंढिए। डे टू डे अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल कीजिए। हमारे साथ हमारा लाउंज आपके लिए हाजिर है, इसमें हम डे टू डे आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। मतलब हर दिन को आखिरी दिन समझ के जीना शुरू कीजिए। आप यकीन करें कि यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने इत्तेकाफ़ किया, आप लोगों से शेयर किया था, अच्छा, मैंने सोचा था वहाँ मैंने सितारे नहीं देखने। पहले 5 दिन इतनी मुश्किलात आई कि मेरा बाहर सोलर सिस्टम बैठ गया, कमरा जिसको पहले डार्क किया गया, अंधेरा कमरा, उसमें हर चीज़ कवर्ड थी, हर चीज़ पे पर्दे थे, तो अंदर एक सफोकेशन भी थी। तो वो इतनी, अब ना मैं किसी से बात कर सकती थी, फिर मैं लिख लिख के पर्चियाँ अंदर से जो भेजती थी अपने मसले को सॉल्व करने के लिए। तो मैं कई दफ़ा अल्लाह से रोती भी थी कि आप नहीं चाहते मैं आपकी मेहमान बनूं इतने दिनों के लिए। तो उन दिनों में मैंने कहा अच्छा यार, अब पहले कई बार जाना भी, मैंने देखा कि मैं देख ही लूँ सितारा क्या कर रहा है ना। पहले मैं इन सितारों के जुल्म से घबरा के ही मैं इत्तेकाफ़ का फ़ैसला किया मेंटल पीस के लिए। वो तो मेरे रब ने मुझे दिया जो है। लेकिन फिर मैंने चाँद की पोजीशन देखी, चाँद किधर है, सूरज किधर है, क्यों ये हो रहा है। लेकिन खैर 5वें दिन के बाद मंजिल आसान होनी शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसको पूरा करने की अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो जो नए ज्वाइन करने वालों के लिए कहना चाहूँगी कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 इल्म अल्लाह ताला ने बड़े महदूद महदूद से मुझे दिए हैं। इल्म वो होता है जिसकी आप दलील दे सकें, जिसकी आप लॉजिक दे सकें कि ये पेश गोई करते हुए आपकी लॉजिक क्या है, उसको इल्म कहा जाता है। अदरवाइज़ इल्हाम वही ये पैगंबरों की सिफ़ात हैं, औलिया की सिफ़ात हैं। मुझ जैसे गुनहगारों को तो मैं तो कश्फ़ खुलने का भी क्लेम नहीं कर सकी हूँ। हालाँकि मैंने बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह पाक, अगर तेरी मखलूक के लिए यही काम करना है मुझे, तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, मुझे जो है आप एक आसान रास्ता दिखा दीजिए ताकि मैं उस पे चल के जो है मैं मुझे आसानी हो जाए। अगर मुझे इसी काम के लिए आपने चुन लिया है या लगा दिया है, तो और मैं क्लेम करती हूँ कि मैं अपने रब की मखलूक को सीधा रास्ता ही दिखाती हूँ। मैंने कभी आपके साथ जो है झूठ बोलने की, झूठा इम्प्रेस करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। हालांकि मेरे रिकॉर्ड पे बहुत सारी ऐसी पेश गोई हैं कि लोग समझते हैं मुझे बहुत कुछ पता होगा। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे रब ने बहुत ही महदूद इल्म दे के मुझे भेजा है। तो जी जो है एक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, प्लस कार्ड रीडिंग है। दूसरा, ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है, ये नंबर वो वाहिद नंबर है जो मुझे और आपको कनेक्ट करा सकता है। 7-8 डेज़ वेट टाइम होता है। कभी कभी फ़ोन क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ता है। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि मेरा फ़ोन क्लाइंट जो है सफ़र करता है, वो इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि वो एडवांस मेरे पे एतबार कर रहे होते हैं। जो विज़िटिंग होता है उसको तो हम आने से मना कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, तो यकीन करें कि जब तक दिमाग काम नहीं करेगा मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती। तो ये हमारे साथ चलते रहिए, जून का महीना भी गुजारिए और नए ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कमेंट्स आपके मेरे लिए एक हौसला अफजाई है,
हेल्दी क्रिटिसिज्म मैं हमेशा कहती हूँ सर आँखों पे, लेकिन कई दफ़ा बातें जो होती हैं लॉजिक से हट जाती हैं, वो दिल दुखाती हैं मेरा। और गैब का इल्म सिर्फ़ रब ताला की ज़ात के पास है। मैं हमेशा अपने बारे में, जब मैंने ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू एज़ एस्ट्रोलॉजर दिया था, तो मैंने कहा था कि मैं आज भी मेरे पास फुटेज है जंग के उस अखबार की, मैं क्लिप आपको दिखा सकती हूँ और शेयर करूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। उसमें वो मैंने लिखा था कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। वो है जिससे हमें मना फरमाया गया कि ये तावीज़ धागा लो, महबूब कदमों में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपकी किस्मत को आपके साथ डील करना सिखा सकती हूँ। तो जो चाहते हैं कि इस सबक को हमारे साथ लर्न करना, सीखना, वो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ आपने ज्वाइन करने वालों को एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इस नंबर के अलावा अगर आप किसी नंबर पे भी बेवकूफ़ बनते हैं तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्लेमर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है सितारा सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वाले लोगों की। और जिनको नहीं पता कि उनका बुर्ज कौन सा है, उनका स्टार कौन सा है, जिनका नाम उर्दू में फे फवारे वाला, इंग्लिश में एफ फ्लैग वाला, कायदे हमें ऐसे ही पढ़ाते थे, तो वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं दी मोस्ट यूनिवर्सल लाइन कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 7 और 8 जून जो है, अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। जॉब प्रेशर या हेल्थ प्रेशर थोड़ा सा आप पे मैनेज करना पड़ सकता है आपको। नींद पूरी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना कैल्शियम विटामिन D3 अपना पूरा रखिएगा। खाने में बेहतियाती ना कीजिएगा, कम खाइएगा ताकि वर्कलोड आप उसको मैनेज कर सकें। 9, 10 और 11 जून जो हैं, ये फिर आपको तवानाई भी दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, घर का सुकून भी दे रहे हैं। अपनी जो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस वक्त आपके मुवाफ़िक चलती हुई नज़र आ रही है। इस हफ़्ते में आपके कारोबारी रिलेशंस जो हैं वो आपके मुताबिक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सितारा वहाँ पे एक ऐसा, अभी आपको मैंने बताया था कि 30 मई को रेट्रोगेशन के अंदर गया है और ये सितारा ठीक होगा जाके जो है 23 जून तक। तो ये क्या कर सकता है कि अज़दवाजी ताल्लुकात और कारोबारी मामलात में आपकी मिसकम्युनिकेशन करा सकता है। हो सकता है जो आप कहना चाहते हैं वो आप समझा ना पाएँ या अगला समझ ना पाए। तो अगर कहीं कोई ऐसा महसूस होने लगे तो बात को ठप देना है। हम वक्त आएगा, हम अपना स्कोर भी सेटल करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे, बट दिस टाइम इज़ नॉट राइट। तो ये ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा आपको याद होगा सजिटेरियंस के 23 अप्रैल से 11 जून तक मैंने आपको बहुत डराया है। माली मामलात में मोहतात हो जाएं, किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई माली लेन देन नहीं करना। 11 जून से आपको यहाँ से रिहाई मिल रही है, ये सितारा यहाँ से एग्ज़िट करने जा रहा है। लेकिन क्योंकि 12 और 13 जून तक असरात रहने के इम्कानात हैं, तो अगर कोई अहम सियासी डील कारोबारी डील आपने करनी है तो कोशिश कीजिएगा 12 या 13 जून को ज़रा रूल आउट कर दीजिएगा। 14 जून से आप अपने काम को कर लीजिएगा, लेकिन इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा कि कोई माली लेन देन को ना ही करें, तो वो आपकी बेहतरी में है कि आप उसको ज़रा सा लिंगर ऑन करें, आप अभी उसको ना कीजिएगा, तो वो आपकी बेहतरी में है। उसके अलावा जो है आपके अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में या कारोबारी मामलात में कहीं भी कोई गलत फहमियाँ थीं और कोई सितारा सपोर्टिव अगर नहीं था, तो अब शुक्र है बहुत सारे सितारे मिलके आपके ताल्लुकात को ठीक करा रहे हैं सजिटेरियंस। अल्लाह ना करे जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं उनको अल्लाह सब्र दे, और जो बच गए हैं
अब उनका मेकअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो जो चले गए हैं उनको तो हम अल्लाह के हवाले करते हैं, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह 6 माह के बाद कोई ऐसी आमद फिर होगी कि आप कंपेनियनशिप के कंफर्ट को एंजॉय करेंगे। अभी आप ज़रा से तहम्मुल के साथ 6 माह आपको चलना पड़ेगा। फिर जो लोग जो है कोई माली लेन देन करना चाहते थे, मैं उनको कहती थी कि डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, कोई आपके साथ धोखा ना हो, कोई आपको किसी साजिश में ना फंसा जाए। अल्लाह करे आपकी बचत रही हो, क्योंकि ये टाइम अलार्मिंग था 23 अप्रैल से 11 जून तक का। तो होपफुली सेजिटेरियंस आपकी अल्लाह पाक ने बचत कर दी हो। दूसरा सितारा जो कि 26 मई से उल्टा चलना शुरू हुआ, उस वो क्या करेगा, वो आपकी ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियों में छोटी मोटी जो है ना वो पंगे करने की कोशिश करेगा। तो आपने इसकी शरारतों में नहीं आना। नंबर 2, क्या एहतियात करनी है कि कहीं पे आपने सफ़र करना है विद इन दी कंट्री, आपने सदका दे के करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। अपनी व्हीकल की पूरी मैकेनिकल छानबीन के बाद आपने सफ़र का इरादा करना है, ताकि वो उर्दू वाला ही सफ़र है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र ना बन जाए। और अगर आप चाहते हैं शहर तब्दील करना विद इन द कंट्री, या पोस्टिंग या तबादला, इस वक्त कोशिश ज़रूर करते रहिए। लेकिन अगर ज़मीनी हुकाम आपकी ना माने, तो आपने सिर्फ़ आसमानी हाकिम को एक अर्ज़ी डाल देनी है, क्योंकि जैसे ही ये सितारा सीधा होगा आपका काम भी सीधा हो जाएगा। तो इस वक्त में आपने घबराना नहीं। अब तो ये लाइन कहते हुए ना हंसी छूट जाती है, लेकिन ये लाइन हमारे लिए तो इस काम में यही तो लाइन थी जिस पे हम गुजारा करते थे। ये भी उन्होंने फ़नी कर दिया इस लाइन को। उसके बाद जो लोग घर बदलना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा। सेजिटेरियंस, घर की खुशी, घर का सुख, घर वालों की तरफ से इत्मीनान, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका सितारा इस वक्त ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स चलेगा। घर वालों की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, घर वालों का सुख मिल सकता है, घर के बदलने की खुशी मिल सकती है, घर के मिलने या बनने की खुशी मिल सकती है। अल्लाह पाक हर ज़ीरू को घर की खुशी दें, अपनी छत का सुकून दें, अपनी छत की राहत दें। ये मेरी सब के लिए दिल से दुआ है, सच्ची बहुत ज़्यादा दिल से दुआ। तो ये था जी सेजिटेरियंस के सितारों का हाल। होपफुली सेजिटेरियंस, जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी रिलीफ मिले तो आपने हमारे दुआओं में याद रखना है, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह आपका निगहबान। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सितारे को मैं खुश आमदीद कहने जा रही हूँ, कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, जिनका नाम इंग्लिश में जे, जी, जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, कैप्रिकॉर्नियन से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी ये हफ़्ता हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्नियन 7 जून से, ख़त्म करेंगे 13 जून। तो पहले हम शुरू करते हैं दी मोस्ट यूनिवर्सल लाइन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 7 और 8, अल्लाह करे रोमांस में कोई मज़े की जो है हलचल आपको फ़ायदा दे जाए, बच्चों की तरफ से कुछ चीज़ आपको इत्मीनान दे जाए, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपको, सुकून आपका और बढ़ा जाए, कुछ भी अच्छा होने के इम्कानात हैं 7 और 8 जून के अंदर। 9, 10 और 11, जहाँ पे भी आपका वर्किंग एरिया है, बी वेरी केयरफुल। कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सितारे आपकी प्रोटेक्शन में भी चल रहे हैं। एक ऐसा है कि कोई कागज़ी गलतियाँ करवा के आपको अकाउंटेबल करा सकता है, या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आप में और हुकाम बाला में। तो ज़रा सा मोहतात रहिएगा अपने वर्क एरिया में। दूसरा, अपनी हेल्थ में छोटे मोटे पैनिक को डील करके, इतने सितारे वहाँ पे अच्छे हैं जो आपको अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अगर आप ज़रा सी केयर करेंगे तो यकीन जानिए कि आप बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। और जो है अपने मुलाज़मीन के ऊपर नज़र रखिएगा, किसी की चोरी, किसी की चिक्कारी जो है वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो वहाँ पे आपको बहुत मोहतात रहना, अपने मुलाज़मीन के ऊपर गहरी नज़र रखनी है, विजिलेंट रहना है।
परखिए कि कोई आपको नुकसान तो नहीं देते। अंधा एतमाद ना कीजिएगा कि वो आपको सचमुच अंधा साबित कर दें, तो यहाँ पे ख़्याल रखिएगा। आपको मैंने बहुत डराया आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप में, और दूसरा मैंने आपको बहुत अवेयर किया आपकी कारोबारी रिलेशनशिप में। 23 अप्रैल से लेके 11 जून तक का जो टाइम था, मैंने आपको बहुत खौफज़दा किया, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, इस वक्त कोई फड्डा नहीं करना। अगर आप नहीं चाहते कि आप लोगों, क्योंकि आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग में हमेशा कहती हूँ कि 2019 और 2020 ने कर दी आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग। छोटे मोटे महाज अब आपके लिए बड़ा मसला नहीं, तो ये छोटा सा महाज था। अब आपको मुबारक हो कि 11 जून को इसी हफ्ते यहाँ से जगह छोड़ देगा, लेकिन 12 और 13 जून कहीं उसके असरात जाते जाते भी छोड़ ना जाए। तो ज़रा सा रवादारी के साथ चलिएगा, ज़रा से तहम्मुल के साथ चलिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, वरना गुस्सा करने से आप ही के डाइजेस्टिव एरिया पे या आपके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ सकता है, अगले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो गुस्सा ज़रा सा बीपी कंट्रोल करके, सिर्फ 12 और 13 की जो तारीख़ है, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन होगा क्या कि आप जो है ना डाउन फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत में ऑलरेडी एक सितारे की जो रेट्रोगेशन है वो हमें डराती है कि छोटा छोटा पैनिक भी जो है ना, एक देखिए ना, एक हाथ में सुई भी चुभ जाए, इतना सा हाथ में ज़ख़म आ जाए, पूरी बॉडी में उसका दर्द आता है, हमें पूरी बॉडी के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती। तो ये एक ऐसी ही कहानी है। बाकी जो है अपने दिमाग के ऊपर मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कैप्रिकॉर्नियंस कि थोड़ा सा ख़यालात का अंबार रहने के इम्कानात हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इस वक्त में आप सूरत वद्दुहा, छोटी सी है, 30वें पारे में है, उसकी तिलावत और तर्जुमा सोते वक्त सिर्फ 3 मरतबा सुन लीजिए, या ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पूरा पढ़िए। 313 टाइम्स पढ़ सकते हैं अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, ताकि इस वक्त आपको जो है ये ऑप्टिमिस्टिक आपकी अप्रोच रखे, आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। याद रखिए आपकी बॉडी पॉजिटिव बिहेव करेगी और आप अपने काम की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चल रही हैं। तो ये था जी मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियंस के सितारों का हाल। जो है अगर आपने कुछ सेलिंग बाइंग करनी है, कोई अहम सौदा करना है, तो क्योंकि 26 मई से वहाँ पे एक सितारा थोड़ी सी रुकावटें डालना शुरू हो गया है, तो अगर तो आपको मनपसंद रेट मिले तो हमारी तरफ से आपको गो हेड है। अगर नहीं मिले तो जल्दबाजी में आपने, वो कहते हैं ना औने पौने सौदा करना, आपने वो बिल्कुल नहीं करना, आपने वेट करना है। याद रखें आपको आपकी मनपसंद कीमत मिलेगी, थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। दूसरा, जो लोग मुतलाशी हैं अच्छे ख़ानदानों में रिश्ता करने के, अच्छे जोड़ मिल सकते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ शादी 2 अफराद की नहीं, 2 ख़ानदानों की आपस में होती है। तो जो है अच्छे ख़ानदान मिलेंगे। अगर आप शहर बदलना चाहते हैं, अगर आप मनपसंद तबादला पोस्टिंग चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए, आसमानी सितारे ऑर्डर देंगे, ज़मीनी हुकाम आपके हक़ में साइन करेंगे और आपकी मनपसंद पोस्टिंग हो जाएगी। तो जो है इस वक्त अगर आप कोई अंदरूने मुल्क ट्रैवल ज़्यादा भी होता है, जिस भी मकसद को लेके आपका सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा, और जब ऐसा हो तो आपने हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह आपका बहुत बहुत हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस सितारे की बारी है वो है जी एक्वेरियस, आसमानी कौंसिल का 11वां खिलाड़ी। और जिनको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश का, जिनका नाम एस, उर्दू में से है, सीन है, स्वाद है, यही कुछ है शीन भी है, तो इंग्लिश में एस से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी एक्वेरियन से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। गाइडलाइन है, गैब का इल्म नहीं है, इम्कानात का इल्म है। जी, अब हम आते हैं एक्वेरियंस यानी कि बुर्ज दिलों के ऊपर। और एक्वेरियंस ये हफ़्ता है 7 जून से 13 जून तक का हफ़्ता है। अच्छा जी, अब आपके लिए क्या इन स्टोर है इस हफ़्ते के अंदर, वो हम शुरू करते हैं। 7 और 8
कोशिश कीजिए फैमिली में वक्त गुजारिए, फैमिली मेम्बर्स को वक्त दीजिए। फैमिली बॉन्डिंग के लिए एक मुबारक वक्त है कि आप इंजॉय करेंगे। आगे भी जो 9, 10 और 11 हैं, लव लाइफ, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना, इस वक्त जो टाइम है ये आपका बॉन्ड अच्छा करेगा। इस हफ्ते तो आप सेफ हैं, लेकिन एक सितारा ऐसा आया है जो कि 30 मई से रेट्रोगेशन में गया है और ये 23 जून तक इसका क़याम ऐसा है। तो ये क्या कर सकता है आपके लिए कि लव लाइफ में अड़चने डाल सकता है। अभी तो आप इस हफ्ते तो महफूज हैं, लेकिन आपने फ्यूचर की भी स्ट्रेटजी हमारे साथ बना के चलनी है। अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो रिश्ता टूटने से या रिश्ते में बदमज़गी आने से बचत हो जाएगी। और अगर आप इसको समझ के नहीं चलेंगे तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए जो है ना वो थोड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। कहते हैं ना, हवा का रुख समझ के चलिए तो फिर आप ज़ख्मी नहीं होंगे। अगर आप हवा के रुख के अगेंस्ट चलोगे तो हवा की तुंदी, तेज़ी, थपेड़े आप ही को इंजर्ड करेंगे। दूसरा जो है ये एहतियात रखिएगा, 12 और 13 आपने अपनी हेल्थ की नीयत से, आपने अपने काम की नीयत से सदका कर देना। ये आपने ख़ास एहतियात करनी है इन दिनों में कि आपने डेफिनेटली सदका कर देना है, ताकि कोई किसी किस्म की भी जो बदमज़गी है वो आपके लिए कोई मुश्किलात ना पैदा करे और वर्कलोड या हेल्थ की ख़राबी आपकी परफॉर्मेंस को डाउन ना करे। तो एक्वेरियंस यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। दूसरा, खुशखबरी आप लोगों के लिए, आपको याद होगा कि मैं आपको बहुत डराती थी कि 23 अप्रैल से 11 जून तक का जो टाइम है, मुलाजमीन का इशू, मुलाजमत के इशू, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा सा डीमोरलाइज रख सकते हैं। लेकिन अब आपको मुबारक हो कि इस हफ्ते जो एग्ज़िट हो जाएगा 11 जून से, तो अब आप एक सेफ़ ज़ोन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी अब वो चीज़ें रिज़ॉल्व होने की तरफ चल रही हैं। उसके अलावा जो है रिलेशनशिप में ज़रा मोहतात होना पड़ेगा। एक्वेरियंस, अज़दवाजी रिलेशंस हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा, या कारोबारी रिलेशंस हैं उसमें भी एहतियात बरतिएगा, या सोशल रिलेशंस हैं, समझ के चलिएगा। ये वो टाइम है एक्वेरियंस के रिश्तों को दिल से नहीं, सेंटिमेंट के साथ नहीं, दिमाग से चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त है, यही इम्तिहान होते हैं। रिश्ते निभाना ही ज़िंदगी का असल हुस्न होता है, इसीलिए आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। वरना जो जानवर बना दिया जाता है, बच्चे पैदा करो, थोड़ी देर उनको पैरों पे खड़ा करो, फिर वो बच्चे कहाँ गए, माँ कहाँ गई। तो ये वो आपको इंसान ही इसलिए बनाया गया, अशरफुल मखलूक़ात, के रिश्ते निभाना ज़िंदगी का असल हुस्न है, इसी का इम्तिहान है और इसी की जज़ा सज़ा है। तो इस वक्त इन रिश्तों को आपने अक्ल से चलाना है। इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स, अपना दिल ज़रा सा आराम करने दीजिए इसको। ये एक एहतियात है आप लोगों के लिए। दूसरा, फाइनेंसेस में मेरे रब का करम आप पे रहेगा, उसमें इंशाल्लाह आपको तंगी नहीं आएगी, आपके लिए रास्ते भी आसान रहेंगे। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते रहेंगे। आपने कोई विरासती मसले हल करने हैं, ये बेस्ट टाइम चल रहा है आपके लिए। आपने कहीं से रिकवरी लेनी है, एक्वेरियंस, कहीं से कर्ज़ा लेना है, तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। तो जो कहीं ना कहीं आपके लिए जो रास्ते अल्लाह पाक आपके बना रहा है, तो आपके रास्तों को आसान करेगा आपके माली मामलात में। तो इस वक्त इन मामलात को, चाहे वो कोई भी हैं, वरासती हैं, रिकवरी है, कहीं से फाइनेंसिस को मल्टीप्लाई करने की स्ट्रेटजी है, अमल कीजिए, रब आपकी मदद करेंगे। तो ये था मेरे प्यारे एक्वेरियंस का हाल। और बहुत सारे जो सितारों की गैलेक्सी है एक्वेरियंस, आपको इस वक्त लव लाइफ की खुशी दे रही है, बच्चों की खुशी दे रही है, बच्चों की तरफ से खुशी देगी। लेकिन ये हफ्ता तो सेफ़ है, बट 23 जून तक एक सितारा कहीं ना कहीं कोई नज़र बट्टू की तरह कोशिश करेगा इन मामलात को ख़राब करने की, आपकी लव लाइफ और आपके बच्चों के मामलात। आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपने बच्चों के ऊपर तो अपनी निगरानी रखनी है। जो बहनें बच्चा कंसीव किए हुए हैं वो 23 जून तक बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और जिनके बच्चे हैं वो ज़रा विजिलेंट रहिए। जिनकी लव लाइफ के मामलात हैं, थोड़ा सा
फिर वही बात, इस वक्त अक्ल से चलना है जून के महीने में, और दिल के मामलात को भी, दिल के मामलात को भी ज़रा दिमाग से चलने देना है। तो ये था एक्वेरियंस का हाल। होपफुली आपके दिल में उतर जाए मेरी बात, और अगर उतर जाए और आपको हो फ़ायदा तो दीजिएगा मुझे दुआ। अल्लाह आपका निगहबान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आसमानी कौंसिल का आखिरी सितारा पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत, उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, यानी कि बुर्ज पाइसिस से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी अब हम आते हैं बुर्ज पाइसिस की तरफ कि इनका हफ्ता क्या कहता है। और जो है ये हफ्ता है पाइसिस 7 जून से लेके 13 जून तक का हफ्ता है, और क्या कहता है, क्या इन स्टोर है आपके लिए, अब हम उस पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 7 जून से 13 जून तक, हालांकि इसमें 2 सितारे थोड़े आपके एंटी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इस हफ्ते सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। ट्रैवल करना है, आप सेफ़ हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं। घर बदलना है या घर के मामलात हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं। लव लाइफ है, इस वक्त कोई ब्रेकअप का ख़तरा नहीं है। बच्चों के मामलात हैं, उसमें भी सितारा आपको रेस्क्यू कर रहा है। 11 जून के बाद से जो सितारा आपको बचत करता है वो है आपका लव हाउस और आपका बच्चों वाला हाउस। तो जिनके तो अल्लाह ना करे ब्रेकअप वैसे नहीं इसने कराने थे, लेकिन अगर कोई रूठे भी थे तो उनको मना लीजिएगा, क्योंकि वो आसानी से मान जाएंगे, आपकी शर्तों पे मान जाएंगे। तो इस टाइम की सादत से, बरकत से फ़ायदा उठाइएगा। बार बार मैं कह रही थी, जो पाइसिस बहनें बच्चा कंसीव किए हुए हैं वो 11 जून तक अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान रखिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से जा रहा है। और जो बच्चा कंसीव करना चाहती थी उनके लिए मेरा मशवरा था कि 11 जून को गुजर जाने दीजिए, फिर कोशिश की शुरुआत कीजिए। इसी तरह लव लाइफ का भी ख़तरा टल गया। एक सितारा जो 30 मई से ख़राब हुआ है और ये ख़राब रहेगा 23 जून तक। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि आपके घर का जो हिस्सा है ना, उसमें कोई ना कोई कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई बिजली के हालात ना ख़राब हो जाएं। एक घर के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। बहन भाइयों में छोटी छोटी गलत फहमियाँ एक दूसरे का दिल दुखा सकती हैं। तो अगर तो आप मेरी बात को समझ लेंगे तो आप उसको डील कर लेंगे। उसके अलावा कारोबार की जहाँ तक बात है, तो कारोबार चलता हुआ तो हमें आपका नज़र आता है, शायद दौड़ ना सके लेकिन चलता हुआ नज़र आता है। सोशली जो मिलना जुलना कॉन्टेक्ट कोशिश कीजिए। वैसे भी कोविड के अभी भी दिन हैं, अभी भी हमें अवेयरनेस कॉल्स चल रही हैं, तो मोहतात रहिए ताकि जो है कोई भी वो है इशू आपको वहाँ पे परेशान ना करे। दिमाग के ऊपर जैसे मैंने कहा था कि एक सितारा कहीं कहीं सुइयाँ चुभोएगा, वसवसे डालेगा फ्यूचर से रिलेटेड। इसकी शरारतों में नहीं आना। कल किसने देखा है, हम अपने आज को अच्छा रखें, इतना ही हमारे बस में। वो भी हमें नहीं पता, जो सांस अंदर गया है क्या वो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल हम नहीं जानते। अगर हम सोए हम सुबह उठेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन क्योंकि इंसान है, आपने इन्हीं हालतों में मैंने कहा था सूरत वद्दुहा की तिलावत और तर्जुमा सुनिए, वो आपको एंटी डिप्रेसिंग है, फ़ायदा देगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी तीसरे कलमे की दूसरी लाइन को पढ़ सकते हैं आप। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ के उसके दरमियान में गिन के पढ़ना चाहते हैं तो 313 टाइम्स पढ़ सकते हैं, वरना खुला भी पढ़ सकते हैं। ये दिल और दिमाग को ताकत देगा, वसवसों को भगाएगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके अराउंड से भगाएगा। तो इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाइए। ब्लेसिंग, शादी हो सकती है आपकी, जो शादी के ख्वाहिशमंद है पाइसेस, री मैरी करना चाहते हैं या मैरी करना चाहते हैं, अच्छे असबाब पैदा हो सकते हैं। जिनके रिश्तों में कोई रिफ्ट थी, वो रिफ्ट दूर होके बड़ा प्यारा बॉन्ड आपस में पाइसेस आपका जुड़ सकता है, फिर से रिकन्सिलेशन आपका हो सकता है। फिर जो पाइसेस चाहते हैं अपने लिए कोई अच्छे बिजनेस कंपेनियन ढूंढना, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस अलाइंसेस, सितारा आपके लिए सपोर्टिव है। आपको
फैसिलिटेट करेगा, एक आपको मददगार होगा आपका, और आपको अच्छे लोग मिलेंगे अपने कारोबार में एज़ पार्टनर, एज़ हेल्पर्स, एज़ ए लाइन कारोबारी जो इत्तेहादी होते हैं, जैसे पार्टनरशिप होता है। तो मैरिज हाउस भी अच्छा हो गया, पार्टनरशिप हाउस भी अच्छा हो गया, और ये सितारा यहाँ पे आपके लिए आपके हक़ में बेहतर हो गया। इसी तरह आपके घर वालों की सपोर्ट भी इस वक्त आपके साथ रहेगी, घर वालों की स्ट्रेंथ आपके साथ रहेगी। 11 जून के बाद बच्चों वाले हाउस में जो एक सितारा जो वसवसे पैदा कर रहा था वो भी निकल गया है, तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं। सिर्फ वो जो एक चीज़ है जिसका मुझे अंदेशा है, वो आपको जो है कहीं कहीं चोके लगाएगी, सुइयां चुभोएगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये है इब्लीसी पावर। इसको आपने अपनी जो नूरानी पावर जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपके है, तो आपने उससे इसको शिकस्त फाश दे देनी है, फाश जो है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को जो है उसको तो एंजॉय करें, जो नहीं है इस वक्त उसका गम ना करें। याद रखें 2022 में वो भी मिल जाएगा जो अब नहीं है। तो आज की फ़िक्र करें ताकि 2021 का हर दिन, अब तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिएं। ये मेरा 12 सितारों के लिए मैसेज है, क्योंकि चीज़ें हो गई हैं। अब मैं नाउम्मीद तो नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन करें कि हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिएं। तो ये था जी मेरे 12 सितारों का हाल। और जो है होपफुली पाइसेस आपको अपनी पूरी डिटेल से मैंने आगाह किया। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी, और अगर मैंने दिल खुश किया है तो दुआ की हकदार मैं बनती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।